एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी बहन आए हुए थे, वो 17 मार्च के आए हुए थे और वो 23 मार्च को यहाँ से गए हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता और ना मेरे पास टाइम था ढेरों बातें करनी। ऐसे 12-1 बज जाता था, क्योंकि पता ही है जो मेरे ब्लॉग देखते हैं कि ईशू 12-1 बजे से पहले नहीं सोती है ना। तो उसके बाद फिर अगर मैं वीडियो का काम करती तो सारे डिस्टर्ब हो जाते, तो इसीलिए मैं बहुत लेट हो गई हूँ। लेकिन अच्छे अच्छे ब्लॉग हैं जो आ जाएंगे, जो मैंने जितने भी रिकॉर्ड किए हैं। तो ये 17 मार्च के पहले का वीडियो है जो बना हुआ है, लेकिन इसका मैं काम नहीं कर पाई। रीज़न आपको मैंने बता दिया है। तो अब तो बहुत एकदम से बहुत गर्मी हो गई है। 10-15 दिनों में ही एकदम से चेंज हो गया है मौसम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी के चीले और शाम का टाइम है। बनाने तो मैंने ईशू के लिए थे, क्योंकि दांत नहीं है अभी बच्चे के, तो इजी खा लेती है। बट फिर मुझे लगा कि चलो मैं सभी के लिए यही बना देती हूँ, क्योंकि सूजी ऐसी चीज़ होती है ना, अगर ज़्यादा देर पड़ी रहे तो इसमें कीड़े वगैरह छोटे छोटे आ जाते हैं। तो फिर मैंने सभी के लिए बनाए। खाना हम लोगों ने खाया ही नहीं, क्योंकि इससे ही पेट भर गया था। तो मेरा तो बनाते बनाते ही पेट भर जाता है, फिर मेरा मन नहीं करता है खाने को। अजीब सा होने लगता है ना जब हम कंटिन्यू कुकिंग करते हैं तो यहाँ पर सब अंदर बैठे हुए थे और इस दिन ठंड थी, हल्की हल्की ठंड लग रही थी। लेकिन उसके बाद जो गर्मी का आभास हो रहा था ना किचन में काम करते वक्त, वैसे ही काम करते वक्त, तो बहुत गर्मी सी लग रही थी। अब तो मैंने पूरे विंटर के क्लॉथ है वॉश किए और सारे के सारे मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि देखिए कि कितना यमी लग रहा है ये। इसमें मैंने मटर बॉयल करके ऐड किए हुए हैं, और ये ईशू इसका जो मैंने कोटी रखी हुई है ना, बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल इसमें पूरी हवा क्रॉस है। और ये मुझे तो भाई इस दिन भी बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन अंदर बच्चों को मैं बोल कर आई थी कि इतनी गर्मी है। पता नहीं, मैं काम कर रही थी कुकिंग का। तो आप लोग कैसे बैठे हुए हो। तो उन्होंने बोला कि ठंड है। मैंने कहा कि अगर ठंड लग रही है तो ठीक है, बट मुझे नहीं लग रही। तो ये देखिए, मैं ये बोल रही थी कि जब बिल्कुल नहीं पकता है ना, मैं इसको नहीं उठाती हूँ। क्योंकि एक दिन मैंने इसको ऐसे उठाने की कोशिश की और ये पूरा टूट गया, क्योंकि इसमें मीठा सोडा, दही, सूजी है, सारी चीज़ें सॉफ्ट ही हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी को मैंने बाज लगा दी थी कि आकर तुम लेकर जाओ। मुझसे इतना ना भागा भाग वाला काम नहीं होता है। अब मैं वो हूँ ही नहीं। कर लेती हूँ, बट इस टाइम मेरी कमर बिल्कुल जवाब दे गई थी, मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि तुम आकर लेकर जाओ, मुझसे नहीं हो रहा अब। तो कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करती रहती हूँ बेटी के साथ, क्योंकि अब बच्चे को थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए, अपना पेट भर सके। ये मैगी बना लेती है, चावल खिचड़ी बना लेती है, रोटी पराठा बना लेती है, आलू का भी बना लेती है। तो ये सूजी का चीला मैं इसको बोल रही थी कि कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। और ये बहुत सिंपल ईजी रेसिपी है। बस इस घोल को 15 मिनट के लिए थोड़ी सी दही पानी के साथ छोड़कर रखना है। जब ये फूल जाएगी फिर नमक, मीठा सोडा ऐड करना है। अगर वेजिटेबल हो तो वो भी कद्दूकस करके ऐड की जा सकती है, बट मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं उसी से ही बना देती हूँ। तो मटर काफ़ी रखी हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मटर वाला चीला बनाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। तो खाना भी मैंने बनाकर मतलब तैयारी पूरी करके रखी हुई थी। सब्जी की आटा लगाकर रखा हुआ था, बट सभी का पेट भरा और किसी ने भी नहीं खाया कि हमें भूख नहीं है। तो बस फिर मैंने भी नहीं खाया। मुझे लग रही थी इस टाइम पर प्याज, क्योंकि पता नहीं गर्मियों में मेरा यही हाल होगा कि मैं बहुत पानी पीती हूँ, बहुत पानी पीती हूँ। प्यास सभी को ही लगती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं ही बारी बारी से पानी पीती रहती हूँ। कभी किचन में आकर, कभी जब रूम में रखा हुआ तो रूम में पी लूँगी। तो बस मेरा काम अभी
काफ़ी, क्योंकि सूजी फूल जाती है ना, और मुझे था कि अगर कम पेट भरा तो भी प्रॉब्लम, तो मुझे लगा अगर बच गई तो मैं रख लूँगी, बट मैंने बचाई नहीं थी। मैंने बाकी की जो बैटर बचा हुआ था उसके चीले बनाकर मैंने सुबह के लिए रख लिए थे, और वो बहुत सॉफ्ट स्पंजी रहते हैं कि बच्चों ने भी सुबह स्कूल जाते वक्त खा लिए थे। तो क्योंकि इसमें मीठा सोडा है, अगर मीठा सोडा ना होता तो फिर मैं इसको बचाकर बैटर को रख लेती। तो यहाँ पर ईशू रोने लगी थी और मुझे था कि इनको ये खाने नहीं दे रही है, तो मैंने कहा कि लो मैं इसको गोदी में उठा लेती हूँ। अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है इसकी आदतें भी बड़ी हो रही है, और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। किसी लिए गुस्सा करना सीख गई है, ये तालियां बजाना सीख गई है, ये बाय करना सीख गई है, और एक ये सिर पर हाथ रख कर ना रोना सीख गई है। तो ये देखिए मेरी प्यारी सी बेटी की क्यूट सी पिक, और ये इसकी ड्रेस आई थी मीशो से, और ये भी जो ड्रेस इसने पहनी हुई है ये भी मीशो से ही आई थी, बट ये अभी की नहीं है, ये जब 3-4 मंथ की थी मैंने मंगवाई थी, बट ये तब बड़ी थी। चाहे मैंने जानबूझकर ही बड़ा साइज से मंगवाया था कि जब बच्चा चलता फिरता है ना तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो इस टाइम पर भी ये बड़ी ही थी, मतलब शोल्डर से लूज़ थी, बट बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये ड्रेस सभी को पसंद आई क्योंकि मैंने स्टेटस लगा कर रखा हुआ था। तो बाद में मैंने इसको उतार दिया था, मेरा मन हो रहा था कि मैं इसको पहना कर देखूँ। बहुत अच्छी ड्रेस है ये। 250 के अंडर में इतने की ही थी, मुझे लगता है 200 शायद 60 रुपये की ड्रेस थी ये, लेकिन शॉप से ऐसी ड्रेस काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो उसके बाद फिर ये है दूसरे दिन की क्लिप, और यहाँ पर ये भी शाम की क्लिप है। मैं बना रही थी कद्दू की सब्जी, और इन्होंने मुझे बोला कि मेरी सब्ज़ी ना वो वाली बननी चाहिए जैसे खीर टाइप होती है, दूध डालकर बिल्कुल मैश कद्दू। तो ये हमारी है, मेरे बच्चे और मैं ये खाएंगे, क्योंकि मैं दूध मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने इनको बोला कि मैं नहीं वो बनाने वाली हूँ, आपको यही खानी पड़ेगी। तो इनका ना फेस देखने लायक था, मेरी बहुत हंसी निकल रही थी, बट मैंने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि मैं पहले ही ये सब बनाकर रख गई थी गैस पर। तो ये देखिए इनके लिए स्पेशल वाली सब्जी, और जब मैं एकदम से इनके सामने लेकर गई तो ये बहुत खुश हो रहे थे। मैं किसी को भी, अगर कोई मेरे साथ लड़ा भी होगा ना, अगर वो मुझे बोल दे कि हमें ये काम करवा दो हमारे साथ, तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। पता नहीं क्यों, शुरू से ही मैं ऐसी हूँ कि मुझसे नहीं होता है कि मैं एकदम से बोल दूँ मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। तो मैंने जानबूझकर बोला था कि मुझसे नहीं बनेगा, मैं नहीं करके दूँगी, मुझे दूध पसंद नहीं है ये वो। तो लेकिन मैंने बनाना तो था ही, मैं बनाकर रखा ही थी, इसमें घी ऐड किया, और इनको ही पता है कि कितनी टेस्टी थी, क्योंकि मैं ना तो खाती हूँ दूध वाली सब्जियाँ और ना मुझे पसंद है, ना बच्चे खाते हैं, वो वैसे दूध पी लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं मजाक में इनसे हो जाता है ना कभी कभी कि हमने काम कर भी दिया और हम जानबूझकर बोल रहे हैं कि मैं नहीं करूँ ये वो ऐसा। तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, फ़नी सीन भी बना देना चाहिए, सारा दिन टेंशन नहीं उठानी चाहिए। तो यहाँ पर बस फिर मैं फटाफट से रोटियाँ बेल दूँगी, और इनकी सब्जी, इनकी प्लेट लगा रही हूँ मैं, और इसमें घी ऐड कर दिया था और धनिया भी ऐड करे, बिल्कुल परफेक्ट वाली सब्जी। और मैं ना आलू मैशर से कद्दू को घोट देती हूँ इनकी वाली सब्जी में, ताकि वो खीर टैप लगे, बिल्कुल टेस्टी लगे। एक बार मुझे लगता है कि मैंने बचपन में धोखे से खा ली थी ये सब्ज़ी, टेस्टी बहुत होती है, बट मैं नहीं खा पाती हूँ। तो बस यहाँ पर रोटी है, फटाफट बना दूँगी। और ये मेरा गर्मियों वाला सूट है जो लास्ट ईयर का है, तब ये स्टिच हुआ था, बट इतना मोटा लग रहा था ना गर्मियों में, क्योंकि होता है नया कपड़ा मोटा लगता है, बट मैंने विंटर में इसको पतला कर दिया है डाल कर धो कर। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये जयपुरी प्रिंट है ना, मुझे शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर हमारी प्लेट, मैंने तो शायद चूरी बनाकर रखी हुई थी सब्ज़ी में, मुझे कद्दू की सब्ज़ी में चूरी बनाकर खाना बहुत पसंद है।
ये आदत मुझे बचपन से ही है। जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनती थी ना तो मैं चूरी ही बनाकर खाती थी। बहुत टेस्टी बनती है वो, लेकिन मैंने खाई बहुत लेट थी क्योंकि मुझे ईशु को भी खिलाना पड़ता है। ईशु को मैं जो घर में बनता है मैं वही खिलाती हूँ, कोई एक्स्ट्रा कोई सैराले कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं नमक वाली सब्ज़ी पहले बनाती हूँ, फिर उसकी निकालती हूँ, उसकी चूरी बनाती हूँ घी डालकर थोड़ा सा, और गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी के साथ, क्योंकि बच्चे को कफ वगैरह हो जाती है। तो फिर मैं हमारी सब्ज़ी में मिर्च ऐड कर देती हूँ। और ये है 17 मार्च की क्लिप, और यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी बहन आ चुके हैं। तो मैंने जहाँ पर जो ग्रीन चने होते हैं ना वो उसकी, और पनीर रखा हुआ है। दूध फट गया था क्योंकि गर्मी आ गई है, और फ्रिज में दूध अगर तभी उबाला दे दिया तो ठीक है, वरना फटना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगा कि चलो मम्मी और मेरी बहन आने वाले हैं, तो आ ही गए थे इस टाइम पर। और ये जो रखा हुआ है ना, ये मीठी पूड़ियाँ लेकर आए थे खाने के लिए, क्योंकि इन्होंने माता पूजी थी तो मैंने अभी नहीं पूजी थी, तो फिर मैंने भी, वरना मैं रह जाती, मुझसे होता नहीं है, मेरी बेटी छोटी है। और पहले भी जब भी ये टाइम होता है ना तो मुझे टाइफाइड होता है, और टाइफाइड में माता नहीं पूजी जाती है। तो इस टाइम पर मुझे, मेरी मम्मी और मेरी बहन थे तो मुझे सपोर्ट मिल गई थी कि चलो। मैंने बोला कि मम्मी अगर आप लोग उन्होंने तो दूसरे दिन वापस जाना था, बट वो 6-7 दिन हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मम्मी ने बोला कि हाँ चलो ठीक है। मैंने कहा कि मुझे ना मन तो करता है कि मैं भी बनाऊँ मीठे कुछ पूड़ियाँ जो भी बनेगा, बट मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ईशु बहुत परेशान करेगी, और मुझ में भी इतनी अब हिम्मत नहीं है। और मैं काफ़ी टाइम हो गई, शायद मैंने मीठी पूड़ियाँ बनाई ही नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा इन माता के दिनों में टाइफाइड रहता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं बस टमाटर, एक प्याज और अदरक, मेरी मम्मी ज़्यादा प्याज नहीं खाती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक प्याज ही डालती हूँ। मैं सभी, मुझे भी इतना पसंद नहीं है कि खूब सारे प्याज, और नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इससे बस सब्ज़ी का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सभी खाते हैं मेरे ससुराल में कि बिना मसाले की सब्ज़ी इनको पसंद नहीं है। तो एक टमाटर ले लिया है, एक प्याज ले लिया है, और अदरक का टुकड़ा मुझे मिल गया तो मुझे लगा ये भी ऐड करूँगी। लहसुन मेरी मम्मी खाते नहीं हैं और हम भी यूज़ नहीं करते हैं। तो बिल्कुल इसका पेस्ट बनाकर सब्ज़ी में डाला था, और सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है इन सब मसालों की वजह से भी। तो ग्रीन चने हैं, ताज़े ताज़े फ्रेश, इनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बातें भी कर रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी। मुझे था कि मैं ना फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी करके रख दूँ, क्योंकि मेरी मम्मी और बहन हैं, इन सब की, मेरे डैडी की भी यही आदत होती थी कि वो सुबह भी मुझे लगता है 8 बजे के करीब खाना खा लेते थे, दोपहर में भी 12-1 के बीच में खाना खा लेते थे, और शाम के टाइम भी। बट यहाँ पर ये रूल नहीं है, यहाँ पर शुरू से ही लेट खाना खाया जाता है। खाना तो जल्दी जल्दी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी पचे और पेट को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर हम सोते हैं लेकिन पेट जागता है ना। मैंने ये चीज़ सुनी भी थी कि अगर हम लेट खाना खाते हैं, हमारी पूरी बॉडी सो जाती है रात के टाइम, लेकिन पेट को अपना काम करना पड़ता है। तो अच्छा तो नहीं लगता, बट क्या करें, बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी, लेकिन जल्दी कोई भी नहीं खाता और खा ही नहीं सकता, क्योंकि ईशु 12-1 बजे सोती है, तो जल्दी खाना खाएंगे तो नींद आने लगती है। लेकिन सर्दियों में तो मैं पहले, जब ईशु नहीं थी, बच्चे बड़े थे, तो जल्दी जल्दी खाना 8 बजे से पहले पहले हम लोग खा भी लेते थे कभी कभी। तो यहाँ पर बस मिक्सी में ना ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी है, फटाफट से अपना काम निपटाया, फटाफट से काम हो जाता है, और पता भी नहीं चलता है इसमें प्याज है क्या है, बस टेस्ट से पता चल जाता है। तो यहाँ पर बस फिर मैं प्याज भी ऐड कर दूँगी, बारीक बारीक कट की, इसलिए करता है कि पता नहीं है ना, थोड़े थोड़े चंक्स छोड़ देती है टमाटर और प्याज के। अदरक भी मैंने बारीक कट किया था, तो बस हो गया था। थोड़े बहुत चंक्स थे वो मैंने करछी की मदद से इसको अच्छे से मैश कर दिया था। और साथ साथ मैं अपनी बहन से, बच्चे बाहर ही थे, बातें भी कर रही थी और अपना
काम भी मुझे था कि मैं फटाफट निपटाऊँ और खूब सारी बातें करूँ। बातें ऐसी होती है ना कि कहीं पुरानी, कभी कैसी, कभी किस तरफ की, तो ख़त्म ही नहीं होती है। और मैं जब भी कोई भी गेस्ट घर में आता है, जब मैं जाती हूँ किसी के घर, मेरी आदत है कि मैं फ़ोन का कीड़ा नहीं बनती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मैं टाइम स्पेंड करूँ। ये टाइम कभी वापस नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा। तो मैं फ़ोन, टीवी वॉच बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और अगर होता है ना कि कोई फ़ोन बस हाथ में रखता है, टीवी वॉच करता है, टाइम स्पेंडिंग, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं करती हूँ। तो बस इसीलिए मेरा वीडियो का जो काम था वो नहीं हो पाया। और फिर मुझे लगा कि चलो मैं इसके बात करूँगी। जब भी करने बैठती इशू परेशान करती बहुत। फिर मुझे लगा कि चलो इस टाइम पर इशू सो रही थी, तो मुझे लगा चलो अब ये टाइम है कि मैं अपना वीडियो का काम कंप्लीट करूँ। और ये मेरी मम्मी बोल रहे थे कि इसमें ना छोलिया बोला जाता है, हमारे तरह छोलिया बोला जाता है, और इंग्लिश में ग्रीन चना बोलती हूँ मैं, हिंदी में मुझे नहीं पता। तो मम्मी बोल रहे थे कि इसको चेक कर लेना कहीं इसमें कोई कीड़ा ना हो। तो मैंने कहा मम्मी मैं तो खुद इस चीज़ों से बहुत डरती हूँ, मैं तो बिल्कुल कुकिंग करती हूँ ना, तो तब मेरा ध्यान सिर्फ कुकिंग में होता है, और वो मेरी बहन सब खेल रहे हैं। और जब कोई घर आता है, जब हम जाते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। और मेरा ना, मैं बचपन से ही बहुत बड़ी फैमिली में रही हूँ, तो मेरे अंदर वो चीज़ें थी कि मेरे सभी रल मिल कर रहें, जितने भी, मैं बहुत कुछ सोच कर रखती थी कि सभी इकट्ठे से फेस्टिवल एंजॉय करें, घूमने जाएं, इकट्ठे बातें करें। जब मेरी शादी हुई यहाँ पर, मैंने देखा कि सभी को झगड़ना है, बोलना है, सुनाना है, कमियां उठानी है। किसी को ये हो ही नहीं था कि हमें हंस कर रहना है, अच्छे से रहना है। मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है, बट मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। लेकिन सामने वाला ही जब बोलता है कि हमें रिश्ता ही नहीं रखना, हमें ये नहीं करना, सुनाना है, तो मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। बट मुझे जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। अकेले तो यार कभी भी हो जाओ, अलग तो कभी भी हो जाओ, है ना। तो शायद बचपन से रही हूँ सभी बहुत सारे लोगों के साथ, इसीलिए मेरा नेचर ऐसा सोच कर है। लेकिन जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। यहाँ पर हमारे जितने भी घर है ना ससुराल में, सबका फेस किधर उधर, बस सुनाना है, एक साथ रहने का ख्वाब नहीं है। सबके अपने अपने थॉट होते हैं। तो बस ये मेरा जो ब्लॉग इतना था। मुझे लगा अगर मैं ज़्यादा क्लिप ऐड करूँगी तो ब्लॉग